नमस्कार, मिड डे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। इंदौर मेट्रो निर्माण में लापरवाही और खामियों की परतें एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को रेडिसन चौराहे से लेकर विजयनगर, सजाजीप होटल, बापट चौराहा होते हुए लवकुश चौराहे तक का निरीक्षण किया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने सिस्टम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो, नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन मेट्रो लाइन का निरीक्षण किया। कई तरह की इसमें खामियां तो नजर आई। प्लानिंग पर सवाल तब उठने लगे जब मेट्रो के अधिकारी पूरे रूट में पार्किंग बनाना ही भूल गए। 6 स्टेशनों के बीच कितनी दूरी रहेगी ये भी तय नहीं किया गया है। ऐसी ही कई खामियों को देखकर अधिकारियों पर विजयवर्गीय नाराज हो गए। उन्हें पता चला इंदौर मेट्रो के पूरे कॉरिडोर के बीच मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मेट्रो में सफर करने वाले लोग अपनी गाड़ियां कहां खड़ी करेंगे ये तय नहीं किया गया। अब इसे लेकर मेट्रो रेल कंपनी के अधिकारी बिना प्लानिंग के काम करने को लेकर कटघरे में खड़े नजर आए। इसके अलावा इंदौर में मेट्रो के लिए जो प्रायोरिटी कॉरिडोर तैयार किया गया है उस कॉरिडोर में 6 स्टेशन है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि किस स्टेशन के बीच कितनी दूरी रहेगी तय नहीं है। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों की क्लास ले ली। इतने बड़े बड़े और अहम प्रोजेक्ट की प्लानिंग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नाराज हो गए। नाराज इसलिए हो गए क्योंकि निरीक्षण के दौरान उन्हें पार्किंग, स्टॉर्म वाटर लाइन, सड़कों की दुर्दशा और अधूरे काम मिले। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के साथ जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को रेडिसन चौराहे से ISBT तक मेट्रो रूट का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो अफसरों पर नाराजगी जताई। उनके साथ मेट्रो के MD, GM, IDA, CEO, निगम आयुक्त, विधायक समेत कई अधिकारी और बीजेपी नेता मौजूद थे। इस पूरे दौरे के बीच देखने को मिला कि जहां जहां मेट्रो स्टेशन तैयार हो रहे हैं वहां पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं की गई है, जिस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और इंजीनियर अतुल सेठ ने भी आपत्ति जताई और मंत्री विजयवर्गीय ने इसे गंभीर चूक बताते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद बैठक में भी उन्होंने साफ कहा कि इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को नहीं भुगतने देंगे। तय हुआ कि अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव हर 6 महीने में मेट्रो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज की जॉइंट मीटिंग से सब विभाग एक साथ में आके विचार करके जो भी समस्या है उसका निदान आसानी से हो पाएगा ऐसा लगता है। मेट्रो के स्टेशन के आसपास पार्किंग की जो समस्या है और आने वाले समय में जो वहाँ पे लोग आएंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है जो अभी दिख नहीं रही है। मेट्रो का काम हुआ, उनको रिस्टोर करना था, प्रॉपर रिस्टोर नहीं हुआ। बरसात में पानी भर गया तो नगर निगम पर ब्लेम आया। नगर निगम के लिए आप लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा और उसमें मेट्रो की गलती थी कि वो रोड को ठीक तरीके से रिस्टोर नहीं किया। उधर महापौर भार्गव ने बताया कि इंदौर शहर में जारी मेट्रो के विकास कार्यों के बीच रेडिसन चौराहा, विजयनगर, बापट चौराहा और लवकुश चौराहे पर चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर ये दौरा किया गया था। हमारा लक्ष्य है कि सिंहस्थ महापर्व के पहले सभी विकास कामों को पूरा कर लिया जाए। मेट्रो के रास्ते पे जो रिकंस्ट्रक्शन करना है, रेस्टोरेशन करना है, उसके लिए था। एक लवकुश चौराहे पर मेट्रो, MPRDC, PWD, IDA, नगर निगम के जो कामों के बीच में समन्वय करके सिंहस्थ के पहले सारे काम पूरे हों, सर्विस रोड सारी बन जाए, उसके लिए था। समय पर मेट्रो चलाने के दावों के बीच एक बात तो अच्छी है कि जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से प्लानिंग और इंजीनियरिंग पर सवाल उठे हैं वो गंभीर चिंता का विषय है। बैठक में विजयवर्गीय ने मेट्रो MD S कृष्ण चैतन्य से कहा कि पिछली बार आपने घोषणा करवा दी थी कि दिवाली तक गांधीनगर से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा।
अब लोग पूछ रहे हैं। एमडी ने बताया कि कंपनी ने आरडीएसओ को आवेदन दे दिया है। दिसंबर तक कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण होगा, तब कमर्शियल रन शुरू होगा। अब देखते हैं इस निरीक्षण और फटकार का क्या असर देखने को मिलता है। महेश मिश्रा, INH 24/7 इंदौर। तो इंदौर मेट्रो निर्माण में लापरवाही और खामियों की परतें एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर हम बातचीत करेंगे। अमित चौरसिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश मिश्रा जी हैं और संवाददाता है इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है INH 24/7 पर। महेश, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, कैलाश विजयवर्गीय की जो नाराजगी है वो किस हद तक सही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अब तक तो आप लोगों ने कबाड़ा कर दिया, लेकिन समय है ठीक कर लीजिए। फिर पहुंचे मंत्री जी निरीक्षण के लिए, खामियां बरकरार है, ऊपर से एक और लापरवाही सामने आ गई, पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ना सिर्फ पहली बार ऐसा बात को लेकर नाराज हुए, इसके पहले भी इस तरह की उनकी बातें सामने आई है। दरअसल इस बात को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि आने वाले 2028-29 में जब सिंहस्थ होगा, सिंहस्थ का सबसे ज्यादा कोई लोड आएगा, सबसे ज्यादा जो लोगों का प्रेशर आएगा सिंहस्थ में आने के लिए, वो सबसे पहला शहर होगा इंदौर। उज्जैन से पहले भी इंदौर में ही ये सारा प्रेशर आने वाला है। इंदौर ही वो शहर है जो उज्जैन को बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल कनेक्टिविटी से जोड़ता है, तो इंदौर से ही होकर सारा फ्लो जाएगा। और कुंभ जो हुआ था प्रयागराज, उसके बाद से लेकर सरकार इन सारी चीजों को लेकर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। इसी के चलते इंदौर मेट्रो को लेकर लंबे समय से कई बातें हो रही थी और इसमें 3-4 एजेंसियां इन्वॉल्व है, जिसमें PWD है, MPIDC है, जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण है और इसमें एक एजेंसी इंदौर, एक पार्ट इसका इंदौर नगर निगम भी है। तो ये सभी के बीच में समन्वय नहीं था। इन समन्वय को बनाने को लगभग इनमें से PWD छोड़ दे तो अधिकांश डिपार्टमेंट हैं जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विभाग हैं, उन्हीं के विभाग से जुड़े हुए। तो उन्होंने रेडिसन से लेकर मेट्रो का जो डिपो स्टेशन है वहां तक का कल ये दौरा किया, अपने साथ में विधायकों को लिया, मेयर को लिया और इस दौरान उन्होंने कई चीजों को, कई गंभीर चीजों को उन्होंने रेखांकित किया। उस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितना समय और लगेगा आपको मेट्रो का कमर्शियल रन डिपो से आगे गांधीनगर से बढ़ाकर रेडिसन जाने के लिए। तो जिसको लेकर MD जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इसमें 1.5 से 2 महीना और लगेगा। तो उन्होंने कहा क्यों हमसे झूठ बुलवाते हो, आपने कहा था दिवाली तक के ही हो जाएगा। उसके बाद में आप सड़कों की हालत देखिए, सड़कों का जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं है। जगह जगह जो पानी है वो बाहर, ऊपर से बारिश में, जब इंदौर में जो बारिश का पैटर्न है वो बदल चुका है। इंदौर में लगातार बारिश जब होती है तो एक साथ 3 या 4 इंच बारिश होती है, तो उसकी भी परेशानी है। इन सारी बातों को लेकर यहाँ पर महेश सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लापरवाही इंजीनियरों की है, इसलिए बार बार मंत्री जी को ही सामने आना पड़ रहा है। खुलकर वो बोल रहे हैं, नाराजगी वो खुलकर जता रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बंद कमरे में अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, खुलकर उनकी नाराजगी दिख रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो लापरवाही सीधे तौर पर किसकी मानी जाए इसमें? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जब मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय से ये सिगुफा चल रहा था कि इंदौर में मेट्रो लाएंगे। और 2023 के चुनाव के पहले सरकार बहुत जल्दीबाजी में थी, बहुत तेजी में थी। सरकार चाह रही थी किसी भी तरीके से, शिवराज सरकार के दौरान ये कोशिश हुई कि किसी भी तरीके से मेट्रो का काम इंदौर में शुरू कर दिया जाए। तो ये पहला फेज है, उस फेज को बड़ी जल्दीबाजी में शुरू किया गया और इसमें सबसे बड़ी गलती यही रही कि मेट्रो स्टेशन तो बना दिए पर उसकी पार्किंग की व्यवस्था करना ही भूल गया। जबकि हर स्टेशन पर मोटे तौर पर एवरेज 48 से 50 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जो कि नेशनल एवरेज एक मेट्रो स्टेशन जो बनाने का है वो 42 करोड़ का है, 45 करोड़ का है, उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। पर इसमें इंजीनियरिंग की गलतियां हैं, कहीं ना कहीं एक दबाव भी रहा था पहले राजनीतिक जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। फिलहाल इंदौर में जो मेट्रो स्टेशन जहां से शुरू हुआ है गांधीनगर से टर्मिनल 3 तक चल रहा है, वो पूरी तरीके से बगैर यात्रियों के लिए चल रहा है। बमुश्किल महीने भर में 2-2.5 लाख रुपए का इनकम हो रही है और जिस इलाके में मेट्रो को चलाया जा रहा है जनता के हित में जनता के ही पैसे बर्बाद, ये कह सकते हैं हम इसमें। अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित जी उसके बाद में आपके पास आऊंगी। सर अरविंद जी, देखिए आप इस गंभीरता को समझिए। जैसा कि मैं अभी महेश है उनसे भी हम बातचीत कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि जो कैलाश विजयवर्गीय की जो नाराजगी वो बंद कमरे में नहीं खुलकर सामने आ रही है। आप अंदाजा लगाइए, मंत्री जी एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार फटकार लगा चुके हैं। स्थिति जस की तस है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्लानिंग हुई है उसमें खामियां मिली है। या तो बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है, प्लानिंग बहुत हड़बड़ी में हो रही है, लापरवाही चरम पर है, जनता के हित में जनता के पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं और जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। डिबेट में ही देख लीजिए, अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है हमारे पास,
कोई बोलने को ही तैयार नहीं है, केवल मंत्री जी ही बार बार बोल रहे हैं। किस तरह से समझे इसे हम, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या मानते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने कम से कम 1.25 साल का समय बीत चुका है। हम तो ये कहें 2 साल हो गया हाँ, है ना। और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय। बिल्कुल। मंत्री जी बार बार बैठक लेते हैं, फटकारते हैं, नाराजगी जताते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात हैं। हाँ, भाई मंत्री जी का ही विभाग है ना, नगरीय प्रशासन विभाग बिल्कुल। किसी ऐसा तो है ही नहीं कि हाँ। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के मंत्री और विभाग किसी दूसरे मंत्री के पास है, तो अपनी नाराजगी भी जताएं। विभाग भी उनका, इंदौर का प्रतिनिधित्व भी वही करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उनके जो अधीन अधिकारी उन्हीं को करना है। और आप देखिए अधिकारियों की हिमाकत देखिए कि उन्होंने अभी 15 दिन पहले जो बैठक हुई बिल्कुल। उसमें कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा करा दी कि रेडिसन तक का जो ट्रायल रन है वो दिसंबर में हो जाएगा। अभी तो इसका सेफ्टी ट्रायल ही नहीं हुआ है रेलवे के द्वारा। हाँ, अब मंत्री जी ने जब कल ये कहा कि भाई आप अगर अभी उसके कमर्शियल रन की तैयारी में नहीं थे, ट्रायल रन की तैयारी में नहीं थे, तो आपने हमसे झूठ क्यों बुलवाया? सही है उनका कहना। भाई एक अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री और वो भी इतना सीनियर मिनिस्टर, यदि किसी बैठक में ये कह दे कि जनवरी में, दिसंबर में इसका कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा रेडिसन स्क्वायर तक, और उसके बाद जब वो निरीक्षण पर निकले और अधिकारी बोले अभी तो इसमें रेलवे का एक CMRSR ऐसा कुछ एक वो रहता है, इसमें ट्रायल हाँ, रहता है, हाँ। वो लगेगा कम से कम 6 महीने चाहिए मैडम अभी कमर्शियल रन के लिए। बिल्कुल, भोपाल और में भी मंत्री यही से आप- स्थिति है। भोपाल में भी मंत्री से यही आपने स्थिति है। घोषणा करवा दी। दूसरा मेरा कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर मंत्री यदि लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो फिर कौन करेगा? हाँ। मैं तो इस मामले में मेरा ये मानना है कि मंत्री जी को अब बहुत सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, सुनवाई नहीं तब हो रही कहीं है मेट्रो उनकी। का कमर्शियल रन इंदौर में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए अब मंत्री जी को भी सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए, बजाय बार बार चेतावनी देने के। और देखिए, पार्किंग को लेकर नाराजगी नहीं, वो तो सीधे सीधे लापरवाही है। अमित जी क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए राष्ट्रीय जी अमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ पा रहा है इस पर। जुड़ गए हमारे साथ यशपाल जी। यशपाल जी, इंदौर मेट्रो, ऐसा नहीं लग रहा है बहुत हड़बड़ी है और वहां पर पार्किंग तो बनाया ही नहीं गया? बार बार कैलाश विजयवर्गीय खुलकर नाराजगी जताते हैं अफसरों को लेकर। क्या हम ये समझें कि मंत्री जी की नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ रहा है अधिकारियों पर, अफसरों पर, कर्मचारियों पर? जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है राष्ट्रीय अधिकारी और कर्मचारियों को समय दर समय तय कार्य को तय सीमा में किए जाने को लेकर के अगर जनप्रतिनिधि ध्यान आकर्षित कराता है और विजिट करता है और कमियां और खामियां निकलता है तो राष्ट्रीय जी तो अच्छी बात है। हमें जनप्रतिनिधि लोगों का काम ही यही है कि हम किस प्रकार से उस कार्य की गुणवत्ता को भी परखें, देखें और कार्य नहीं, समय तो पर उसका असर नहीं हो रहा है ना। अगर मंत्री जी आ रहे हैं वहां पर, 15 दिन पहले भी गए थे, अधिकारियों को उन्होंने किया कि अब तक जो आप लोगों ने किया, जो कबाड़ा आप लोगों को करना था आप लोगों ने कर लिया, इसे ठीक करिए, स्थिति जस की तस है। नहीं, वैसा नहीं है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े नेता हैं, बड़े अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं और नगरीय प्रशासन मंत्रालय का वो दायित्व बिल्कुल, मैं का आपकी निर्वहन बात कर को रहे अग्री हैं। कर रही हूँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अधिकारियों पर इसका असर नहीं हो रहा है। नहीं, असर होगा, चिंता मत कीजिए। ये कब? डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है और हमने तो अगर ऐसी कमियां आप इस चीज की गंभीरता को समझते हैं? मेट्रो बनाया गया लेकिन वहां पर व्यवस्था ही नहीं, पार्किंग का जो प्लान करना था वो किया ही नहीं। मेरी बात तो आपने आने ही नहीं दी, आप बीच में से नई बात लिया। नहीं सर, आपसे मैं तो पूछ रही हूँ यशपाल जी। मैं जवाब दूंगा ना आपको, मैं जवाब दूंगा ना मैं तो आपको। आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ, क्या ये लापरवाही नहीं है? मेरी बात सुनेंगे तभी तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। बोलिए। हाँ, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ। डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। और कमियां खामियों को लेकर अगर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार में अगर कोई गलत पुल डिजाइन हो गया है तो उस गलत पुल को भी सुधारने की हमने बात करी। अगर BRTC गलत दिशा में चला गया था, गलत बन गया था और आज के दौर में उसका विपरीत असर पड़ रहा है, तो फिर इंदौर का हो या भोपाल का हो, उसको समाप्त करते हुए जनता की आवाज बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जिन चीजों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, अंतोगत्वा अधिकारियों को सरकार की शासन के दिशा निर्देशों पर काम करना ही पड़ेगा।
ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि प्लानिंग जो होती है वो उसमें समय लगता है। इतने इंजीनियर्स जो पढ़ लिख कर वहां पर काम कर रहे हैं, बहुत उम्मीद उनसे, जनता के हित में जनता का समय और पैसा ये दोनों बर्बाद, सरकार का भी पैसा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगर आप देखें तो पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। अगर प्लानिंग की गई थी पूरी पूरी तो उस पर शुरुआत से ही मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। अब क्या है, जनता परेशान होती रही वहां पर इतने समय तक। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आवश्यकता उसकी है और आवश्यकता महसूस की जा रही है और आवश्यकता होनी ही है, पार्किंग की उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि तो ध्यान घर दे पे भी चाहिए होता है सर, ऐसे कैसे पार्किंग भूल सकते हैं। मैडम आश्री जी, हाँ। जनता के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी ही ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, और अगर कहीं कमी खामी रहेगी तो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में पनिश किया जाएगा। ठीक है, अमित जी बनी रहिए, अगर यशपाल जी बनी रहिए, अमित जी की भी बात सुन लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी। जी राष्ट्रीय जी नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज आ रही है? जी जी, सुन रहे थे अभी यशपाल जी को। जी यशपाल जी को सुन रहा था, शायद भूल कर गए, डबल इंजन की नहीं, इंदौर शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और इंजन जो है थक गया और धुआं छोड़ रहा है पूरी तरीके से। आप समझिए सैकड़ों बार डीपीआर बन गई। सम्मानीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जी इंदौर प्रेस क्लब के अरविंद तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं, वो उस पर प्रकाश डाल देंगे। कई बार डीपीआर बन गया शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में, लेकिन वो डीपीआर की प्लानिंग ही नहीं उतर पाई धरातल के ऊपर। तो प्लानिंग होगी कहाँ से? पहले हमने मुद्दा उठाया था कि ये जो आप बना रहे हैं आनंद फानंद में 2023 में, महेश मिश्रा जी उपस्थित हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इंदौर प्रेस क्लब में और बकायदा मेरे द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और मैंने कहा था ये इंदौर शहर के लिए मेट्रो जो है ये आने वाले समय में अभिशाप साबित हो जाएगा, जो वरदान के रूप में कमलनाथ जी ने जिसका उद्घाटन करा था। लेकिन आप देखिए इच्छा शक्ति की कमी, व्यवस्थाएं गड़बड़, व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है, अधिकारी जो है जवाबदेह नहीं हो पा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं इंदौर के, उनकी अगर एक आम नागरिक के रूप में मैं पीड़ा सुनूं तो इंदौर शहर के हर एक आम नागरिक की पीड़ा है। आज मलारगंज से लेकर जहां जहां पर मेट्रो स्टेशन गुजरने वाली वहां विरोध हो रहा है उसका। पहले कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड नहीं होगी, अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन अंडरग्राउंड जाएगी मेट्रो, ऊपर से नहीं जाएगी। अधिकारी कह रहे हैं नहीं साहब 2000 करोड़ रुपए का ऊपर से बजट का बाहर आ जाएगा। तो भुगतेगा कौन? आपकी गलत विफलताओं की, आपकी गलत प्लानिंग की वजह से उसका खामियाजा तो इंदौर शहर की जनता भुगत रही है। और आज जो ट्रेन इन्होंने 2023 में चलाई फर्स्ट फेज का, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए लगा दिए, वो आज नेहरू पार्क की मोनोरेल बन के रह गई है। उसके अंदर जो है पब्लिक जा रही, शनिवार रविवार घूमकर वापस आ रही है। तो काम क्या हो रहा है उसका? ये चीज तो हमने कही थी कि इसका खर्चा तक नहीं निकाल पाएगी सरकार। और आज वही सुमित्रा महाजन जी जिनको 75 पार का नारा देकर बाहर कर दिया गया, वही सुमित्रा महाजन जी जो है सजा के हर मुद्दे को उठा रही है शहर के अंदर। और हमारे क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? या नो जनप्रतिनिधि हो या हमारे सांसद महोदय हो, सारे पॉलिटिकल टूरिज्म करने में व्यस्त है। महापौर जी कह रहे हैं मैं हर 6 महीने में समीक्षा करूंगा। अरे महापौर जी अब तक कहाँ चले गए थे आप? पूरे इंदौर शहर तो खुदा पड़ा हुआ है। आज स्मार्ट सिटी का हाल इतना बुरा हो गया है राशि जी, सीएस की ये चिंता कर रहे हैं, चलने के लिए सड़क नहीं है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति गति से गाड़ी नहीं चला सकते हो आप। कौन से गड्ढे में चले जाओ? इनके मंत्री कह रहे हैं कि गड्ढा होगा तो दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी तो मौतें होगी। और मौतों के जवाबदार कौन? इस शहर के आम नागरिक जो टैक्स भी भर भर कर दे रहे हैं नगर निगम को। तो चलिए, शायद यशपाल जी का फोन कट गया है। हाँ, मैं महेश जी के पास आना चाहूंगी। महेश जी, महेश आप शुरुआत से इस खबर को आप देख रहे हैं, जब बनने की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी जनता परेशान हो रही थी, जहां तक जो है विरोध हुआ था। उसके बाद अभी भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही होगी। आप उस शहर में रहते तो बेहतर समझा पाएंगे। जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, इन पर जब बातचीत की जाती है तो इंजीनियर्स क्या कहते हैं, जो अधिकारी है वो क्या कहते हैं? देखिए इसमें कुछ हद तक जो है राजनीतिक हठधर्मिता है। जैसे कि अभी अमित बता रहे थे कि कमलनाथ के समय ये वरदान था, तो कमलनाथ जी की सरकार हो या कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार हो, कुछ जनप्रतिनिधियों की इच्छा थी कि एक विशेष रूप से इसको चलाया जाए जहाँ पे वो वाइबल नहीं है। इंदौर जैसा व्यस्त शहर, इस शहर के बीचों बीच से आप खजराना से एयरपोर्ट तक के अंडरग्राउंड लाइन की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा शहर बसा हुआ है। अंडरग्राउंड लाइन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, खर्चा बहुत जाता है। जबकि शहर में आउटर एक पूरा रिंग रोड बना हुआ है। उस रिंग रोड को बड़ी आसानी से मेट्रो को तैयार करके इंदौर से जो अब उज्जैन की तरफ जा रही है, उज्जैन देवास, देवास से वापस इंदौर, महू होते हुए पीथमपुर और फिर वापस इंदौर लाया जाए। जो जानकार है उनका ये कहना है कि जब इस पूरे सर्किट को तैयार किया जाएगा तो ये वाइबल होगा, ये वाइबल होगा, मेट्रो फायदे में होगी, लोग इसका उपयोग करेंगे। और दूसरा, जो रोज उज्जैन से इंदौर काम करने आते हैं, इंदौर से महू से जो इंदौर काम करने आते हैं, देवास से जो लोग इंदौर काम करने आते हैं, या फिर इंदौर से जो पीथमपुर काम करने जाते हैं, तो सड़कों के ऊपर रश कम होगा और ये वाइबल होगा। पर
कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे थे तात्कालीन जिनकी इच्छा थी कि उनके इलाकों से होकर निकले। तो इस तरह की जो चीजें थी और इन सारी चीजों के चलते जो इंजीनियरिंग की परेशानियां सामने आ रही है। दूसरा, इंदौर शहर के बीच के इलाकों में कई ऐसी बिल्डिंग इसमें आ रही है, कुछ इमारतें ऐसी आ रही है जिसमें इंदौर का एक रानी सराय जी पुलिस का एक बड़ा पुराना डीआईजी ऑफिस हुआ करता है, शहर का बिल्कुल हार्ट है रिगल किराए पे, उस पे मेट्रो स्टेशन बनाने की तैयारी, जिसको लेकर चूंकि सरकारी विभाग है, पुलिस महकमा वो विरोध नहीं कर रहा है। पर जब अधिकारियों से बात होती तो वो भी बड़े दुखी हैं कि ये एक ऐतिहासिक विरासत है, राजा होलकर के जमाने की विरासत है, उसे खत्म किया जा रहा है। मंत्री जी कहते हैं कि अंडरग्राउंड लाइन नहीं जाएगी, छोटा गणपति से वहां पे मेट्रो के अधिकारी पहुंच जाते हैं काम करने। तो इंजीनियर्स की बात तो एक तरफ छोड़ दीजिए, एक्सपर्ट की बात एक तरफ छोड़ दीजिए, इसमें दोनों ही तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है अरविंद जी, मिसाल पेश करने के चक्कर में अब मलाल ना हो जाए आगे। नहीं देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि जो हालात इंदौर के मेट्रो के अभी हैं, मतलब वो अमित चौरसिया की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो रेलवे टूरिज्म जैसा मामला हो रहा है कि मेट्रो इंदौर में चला दी, 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन सप्ताह में 2 दिन ट्रायल के तौर पर चल रही है इंदौर में मेट्रो। इंदौर का जो अगला मेट्रो का रूट है रेडिसन स्क्वायर तक, ठीक है, उसके लिए अधिकारियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री से झूठ बुलवा दिया। इंदौर के मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। जब मंत्री ने पूछा तो अधिकारियों ने बोला कि जगह उपलब्ध नहीं थी। तो आप और अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि इंदौर में बंगाली चौराहे के आगे मेट्रो का स्वरूप क्या होगा, अंडरग्राउंड जाएगी या ओवरहेड रहेगी। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। मेट्रो हम करते रहे, इंदौर के लोगों के सपने हमने जगा दिए, और मेट्रो का स्वरूप जो जहां सबसे ज्यादा उसको ट्रैफिक मिलना है वो अभी हम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है ये तो इंदौर के लिए, और ये खासकर इसलिए कि 2 साल से नगरीय प्रशासन विभाग का दायित्व कैलाश विजयवर्गीय के पास है। आदरणीय यशपाल जी ने बोला कि कैलाश जी बहुत सीनियर लीडर है, बहुत मैच्योर्ड लीडर है, एक विभाग पे उनकी पकड़ मानी जाती है। अंदाज लगा लीजिए आपकी कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नेता जिसकी कामकाज पे पकड़ मानी जाती है, वो 2 साल में इस मेट्रो को लेकर, प्रॉपर मेट्रो को लेकर एक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं करवा पाया। कितने दुर्भाग्य की स्थिति है ये, बिल्कुल राष्ट्रीय जी। हाँ ठीक है, अमित जी से एकदम छोटा सा रिएक्शन, एक विपक्ष के नाते अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम तो सरकार को बार बार सजग करने का प्रयास कर रहे हैं, आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार आईना देखना नहीं चाहती। इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, और कैलाश विजयवर्गीय जैसा मैंने कहा, एक नागरिक के रूप में जो उनकी पीड़ा उन्होंने कही, अगर नागरिक के रूप में सुने तो आज इंदौर नागरिक की कोई पीड़ा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बतौर नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते ये सबसे बड़ा फेलियर है। ये बताता है कि उनकी सरकार में उनके अधिकारी उनके नियंत्रण में नहीं है, और जो तमाम डीपीआर बनी है वो डीपीआर जमीन पे धरातल पे उतरी नहीं है। 110 करोड़ का भ्रष्टाचार पहले निकल कर आया, और पता नहीं कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार इस मेट्रो के अंदर हो चुका है। ठीक है, वाकई देखने वाली बात तो ये होगी कि खुले में इस तरह से डांटना फटकारना, कैलाश विजयवर्गीय की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। बंद कमरे में उन्होंने इंजीनियरों को नहीं डांटा, खुले तौर पर उन्होंने डांटा, लेकिन कितना असर पड़ेगा ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर इंदौर मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं रही, काम अधूरा है, लेकिन चलाने की तैयारी है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जब जब निरीक्षण के लिए जाते हैं कोई ना कोई कमी देखने को मिलती है। अब तो बड़ी लापरवाही है, मेट्रो का निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ कुछ छोटे मोटे काम अधूरे हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इतने समय तक जनता जो है इंदौर की, वो जनता परेशान होती रही मेट्रो बनने को लेकर, क्योंकि जगह जगह गड्ढे थे, इससे भी परेशानी हुई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि इतना सहने के बाद उन्हें मिल क्या रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है? यहाँ पर इंजीनियर्स, अधिकारी, कर्मचारी सभी हैं। अब जवाबदेह कौन है, इसे लेकर भी अभी कोई ठीक ठाक कह नहीं पा रहा है। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।